दोस्तों, मंदिर में जब प्रसाद कम होता है और भक्तों की भीड़ ज़्यादा, तो पुजारी क्या करता है, वो थोड़े से प्रसाद को इस चतुराई से बांटता है कि हर कोई खुश होकर घर लौटता है और किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि उसे प्रसाद नहीं मिला या कम मिला। यही तो है चतुराई। कहने का मतलब है किसी भी बिगड़ती परिस्थिति को संभालना ही चतुराई कहलाती है, होशियारी कहलाती है। पर कुछ लोगों को लगता है कि चतुराई का मतलब लोगों को लूटना, उन्हें धोखा देना, उनका भरोसा तोड़ना है। मेरे दोस्त, ये सब चतुराई नहीं, मक्कारी है, धोखेबाजी है, फरेब है, झूठ है। और इन सब से बचना है तो आपको लोमड़ी से भी तेज चतुराई सीखनी होगी, ताकि आप जिंदगी में खुश रह सको, सफल बन सको और धोखेबाज लोगों से बच सको। जिसके लिए आज मैं आपको 9 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो आपको रियल चतुराई सिखाएंगे। अगर आप भी चतुराई सीखना चाहते हो, दुनियादारी में सबके बाप बनना चाहते हो, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो सीधे साधे हैं, भोले हैं, ईमानदार हैं, ताकि वो इस मतलबी दुनिया में हंसी खुशी रह सकें। तो चलिए चलते हैं चतुराई के सफर पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चतुराई सीखने का सबसे पहला नियम है, मकड़ी जाल बुनती है, खुद शिकार के पास नहीं जाती। इस तरह की रणनीति बनाओ, चतुराई सीखो। जिंदगी की असली चतुराई क्या है? दौड़ लगाना, लोगों से आगे निकल जाना? नहीं यार, असली चतुराई है जाल बुनना। मछली पकड़ने के लिए नहीं, अपना काम निकलवाने के लिए। मकड़ी वो ना दौड़ती है, ना किसी के पीछे भागती है, वो बस अपने फन में माहिर होती है। एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें शिकार खुद आकर फंस जाता है। जाल मतलब ताकतवर सोच, सही रणनीति, धैर्य और सटीक टाइमिंग। आज इंसान थक रहा है दूसरों को मनाने में, लोगों के पीछे दौड़ने में, समझौते करने में। क्यों? क्योंकि वो मकड़ी जैसा जाल नहीं बुन रहा, बस शिकार के पीछे भाग रहा है। अगर वो मकड़ी जैसा जाल बुने तो बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको तो याद ही है, शुरुआत में रिलायंस ने मार्केट में सबसे सस्ता डेटा देकर एक ऐसा जाल बुना था जिसमें एयरटेल, वोडाफोन और यहाँ तक कि आइडिया जैसे बड़े खिलाड़ी खुद ब खुद फंस गए। जियो ने उन्हें हराया नहीं, बस एक ऐसी योजना बनाई जिसमें वो सभी फंस गए। जियो किसी के पीछे भागा नहीं, उसने मकड़ी की तरह चुपचाप एक स्ट्रेटजी तैयार की और आज देख लो, हर कोई जियो के ही नेटवर्क में फंसा है। भागने वाला थक जाएगा, लेकिन जाल बुनने वाला हमेशा राज करेगा। इसलिए बन जाओ वो मकड़ी जो अपने धैर्य से, चतुराई से और जाल की बुनावट से पूरी दुनिया को मोहरे की तरह चलाना सीख जाती है। चतुराई सीखने का दूसरा नियम है, सामने वाला जितना बड़ा दिखता है उतना ही उसका कमजोर पॉइंट जरूर होता है। याद रखना, जब हम किसी बड़े इंसान को देखते हैं, चाहे वो ताकतवर हो, अमीर हो या उसका बहुत बड़ा नाम हो, हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। लगता है हम उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असलियत यह है कि हर बड़ा दिखने वाला इंसान अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। कोई अपने घमंड में कमज़ोर है, कोई अपने गुस्से में, कोई अपनी लत में और कोई अपने दिखावे में। चतुर लोग किसी के आकार से नहीं डरते, वो उसके कमज़ोर बिंदु को ढूंढते हैं उसको मात देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी। भीम शरीर से बहुत बड़े थे, पर उनका कमजोर पॉइंट था गुस्सा। दुर्योधन ताकतवर था, लेकिन उसका कमजोर बिंदु था घमंड। और अर्जुन का कमजोर बिंदु था असमंजस। लेकिन कृष्ण ने किसी से लड़ाई नहीं की, उन्होंने चतुराई से सबकी कमजोरी को पहचान कर रणनीति बनाई, नतीजा बिना तलवार उठाए युद्ध जिता दिया। यही है असली चतुराई, सामने वाले की ताकत को देखकर डरना नहीं, बल्कि उसके कमजोर बिंदु को पहचानना है, उसे हराना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। चतुराई सीखने का तीसरा नियम है, दूसरों की चतुराई को पहचानो, तभी खुद चतुर बन पाओगे, चतुराई सीख पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार सामने वाला हमें बड़ी चालाकी से मूर्ख बना जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। हम सोचते रह जाते हैं कि हमने कहाँ गलती की, पर असल में ये हमारी गलती नहीं होती, हमारी सीधी सादी सोच होती है। दूसरा इंसान अपनी चतुराई का जाल बिछाता है और हम उस जाल में मुस्कुराते हुए फंस जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप दूसरों की चतुराई नहीं पहचान पाए तो आप खुद कभी चतुर नहीं बन सकते। ये दुनिया मासूमों की नहीं, समझदारों की है। दूसरों के इरादों को पढ़ना, उनकी चालों को समय रहते समझना ही असली चतुराई है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक गांव में 2 किसान थे। एक सीधा साधा छेदीला
दूसरा थोड़ा चतुर मेवालाल। मेवालाल हर बार बीज खरीदते वक्त छेदीलाल से कहता, तेरे पास पैसे कम है ना, चल आधा आधा कर लेते हैं, मैं बीज लाता हूं, तू खेत जोत ले। छेदीलाल हर बार मान जाता, बीज मेवालाल लाता, खेत छेदीलाल जोतता, और फिर जब फसल कटती मेवालाल कहता, बीज मेरा था तो फसल भी मेरी ज्यादा होनी चाहिए, और छेदीलाल वो हर बार आधे से भी कम में खुश हो जाता। ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं है, ये आज हर जगह हो रही है, ऑफिस में, दोस्ती में, रिश्तों में। अगर आप किसी की चालाकी को पहचान नहीं पाए तो चाहे आप कितने भी मेहनती हो, आप हमेशा कम ही पाएंगे। इसलिए दूसरों की चतुराई को पहचानो, तभी खुद की रक्षा कर पाओगे। याद रखो, चतुराई कोई गुनाह नहीं है, ये जरूरत है खुश रहने के लिए। चतुराई सीखने का चौथा नियम है, बाज ऊपर उड़ता है पर निगाहें नीचे की चाल पर रहती हैं। नजरों में दूरदर्शिता रखो, चतुराई सीखो। बाज को देखो, वो आकाश में उड़ता है, ऊंचाई पर होता है, लेकिन उसकी नजर जमीन पर होती है। वो केवल उड़ने में मस्त नहीं होता, वो हर मूवमेंट को देखता है, हर चाल को समझता है और सही समय आने पर वार करता है। यही है असली चतुराई। सिर्फ ऊंचा मत सोचो, नीचे क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखो। दुनिया में जो लोग केवल सपनों में उड़ते हैं वो अक्सर जमीन की सच्चाई से हार जाते हैं, पर जो लोग बाज की तरह उड़ते हैं और निगाहें जमीन पर रखते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखो, उनके सपने आसमान को छूते थे पर उनका ध्यान हमेशा जमीन की जरूरतों पर रहता था। वो इसरो और डीआरडीओ में मिसाइलें बना रहे थे, लेकिन गरीब बच्चों की शिक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था और युवा पीढ़ी की सोच पर भी निगाह रखते थे। वो उड़ते रहे मगर उनकी नजर जमीनी हरकतों पर भी थी। इसी दूरदर्शिता ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाया और फिर जनता का राष्ट्रपति। आज से खुद से वादा करो, मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं समझदारी से सोचूंगा और चतुराई से जीऊंगा। चतुराई सीखने का पांचवा नियम है, बिल्ली जैसी चालाकी सीखो, धीरे चलो लेकिन बड़ी छलांग लगाओ। बिल्ली को कभी देखा है? वो न दौड़ती है न शोर करती है, धीरे चलती है, शांत चुपचाप, लेकिन जब छलांग लगाती है तो शिकार बच नहीं सकता। वो हमें सिखाती है, धीरे चलो लेकिन दिमाग तेज रखो, सबके सामने खुद को छोटा दिखाओ लेकिन अंदर से इतना तैयार रहो कि मौका मिले और तुम उड़ जाओ। यही होती है असली चतुराई। एग्जाम्पल के लिए धीरू भाई अंबानी को देखो, शुरुआत की एक पेट्रोल पंप की नौकरी से। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे। वो हर कदम सोच समझ कर रखते थे, धीमे लेकिन स्थिर। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कमजोर समझा, पर उन्होंने जवाब दिया अपनी छलांग से। आज उनके नाम से बिजनेस साम्राज्य चलते हैं। लेसन, दिखावे में मत जियो, गेम दिमाग से खेलो, धीरे चलो, सही समय का इंतजार करो और जब मौका मिले छलांग ऐसी लगाओ कि पूरी दुनिया चौंक जाए। चतुराई सीखने का छठा नियम है, सैलरी से नहीं स्किल से अमीर बनो, चतुराई सीखो। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं और दूसरे वो जो हर दिन अपने स्किल से कमाने के नए मौके बनाते हैं। सैलरी एक जाल है जहां लोग 8 से 6 घंटे की नौकरी में खुद को बेच देते हैं, लेकिन स्किल एक ताकत है जो आपको 24/7 कमाने का अधिकार देती है। आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं स्किल चाहिए। जो लोग सिर्फ सैलरी पर जी रहे हैं वो बस एक EMI की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो लोग स्किलफुल होते हैं वो अपनी कीमत खुद तय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोहन नाम का एक लड़का था जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। उसने MBA भी किया हुआ था, उसको अच्छी नौकरी भी मिली हुई थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो हर महीने की सैलरी का इंतजार करता क्योंकि महीने के आखिरी तक उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था। उसी कंपनी में सूरज नाम का एक छोटा सा कर्मचारी था जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्किल थी ग्राफिक डिजाइनिंग की। शाम को फाइबर और अपवर्क पर काम करता, इंस्टाग्राम पर क्लाइंट्स बनाता और सीखता चला गया। आज 4 साल बाद मोहन अब भी उसी नौकरी में है, पर सूरज ने खुद की कंपनी खोल ली और फ्रीलांसिंग से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। यही फर्क होता है सैलरी और स्किल में। चतुराई सीखने का 7वां नियम है, लोमड़ी की चालाकी उसकी मासूम शक्ल में छुपी होती है। अपनी मासूमियत को ताकत बनाओ, चतुराई सीखो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो मासूम दिखता है वो कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई इससे ठीक उलट है। लोमड़ी को देखो, छोटा सा शरीर, मासूम सी आगे, कोई डर नहीं, कोई घमंड नहीं, लेकिन अंदर से एक एक चाल ऐसे खेलती है कि जंगल के सबसे ताकतवर जानवर भी धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी मासूमियत में छुपी होती है। वो सामने वाले को यकीन दिला देती है कि वो कोई खतरा नहीं और फिर चुपचाप अपनी चाल चल देती है, बिना शोर, बिना ड्रामा,
ये हमें सिखाता है दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है चुप रहने वाली समझदारी। एग्जाम्पल के लिए एक बार की बात है, एक गांव में दो लोग रहते थे। एक था बेहद ताकतवर और गुस्सैल, दूसरा था सीधा साधा शांत और मासूम। एक दिन ताकतवर ने मासूम को सबके सामने बेइज्जत किया। लोग हंसे, मासूम चुप रहा। किसी ने पूछा, तू कुछ बोला क्यों नहीं? उसने कहा, वक्त ही मेरी सबसे बड़ी आवाज है। 6 महीने बाद वही ताकतवर शख्स कोर्ट कचहरी में घसीटा गया। बाद में पता चला कि मासूम ने उसकी हर गलत हरकत के सबूत चुपचाप इकट्ठे कर लिए थे। ताकतवर की ताकत उसके गुस्से में डूब गई और मासूम की चुप्पी उसकी चतुराई बन गई। मोरल, चतुराई ताकत से नहीं, समझ और सब्र से आती है। जो लोग तुम्हें मासूम समझते हैं उन्हें तुम तब तक मासूम ही लगो जब तक तुम्हारी चतुराई उनकी अकड़ न तोड़ दे। चतुराई सीखने का 8वां नियम है, दुनिया इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल है। तुम भी चतुराई सीखो। आज की दुनिया में दिल से नहीं दिमाग से फैसले होते हैं। ये दुनिया तुम्हारी भावनाओं को नहीं तुम्हारी चतुराई को सलाम करती है। अगर तुम आज भी सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूं, लोग मेरा भला करेंगे, तो माफ करना दोस्त, ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, रियल वर्ल्ड है जहां सीधा साधा इंसान सीढ़ी बन जाता है और जो चालाक होता है वही राजा बनता है। तुम्हारी मासूमियत लोगों को प्यारी नहीं लगती, उन्हें तो तुम्हारी कमजोरी लगती है। तुम्हारा भावुक होना तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए रामू नाम का लड़का था, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सीधा साधा। ऑफिस में सबकी मदद करता, अपने काम से ज्यादा दूसरों के लिए काम करता। सोचता था मैं अच्छा बनूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे, पर हुआ क्या, सब उसे यूज करने लगे। कोई उसका काम टाल देता, कोई उसका नाम खराब कर देता और जब प्रमोशन का टाइम आया रामू को साइड में बिठा दिया गया। प्रमोशन मिला उस इंसान को जो चुपचाप चतुराई से अपनी स्ट्रैटेजी चल रहा था। अब आप ही बताओ, इमोशनल बनना काम आया क्या? तुम्हारा टैलेंट तभी चमकेगा जब तुम उसे चतुराई से पेश करोगे। इमोशनल बनकर इस दुनिया में सिर्फ दर्द मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल बनकर तुम्हें मुकाम मिलेगा। चतुराई सीखने का 9वां नियम है, सभी की राय मत लो, सिर्फ एक्सपर्ट की लो। जैसे डॉक्टर की जगह पंडित से इलाज मत पूछो, चतुराई सीखो। भाई ये जो दुनिया है ना, यहाँ हर कोई सलाह देने के लिए तैयार बैठा है। तुम बस बोलो यार मैं परेशान हूँ, अगले ही पल मोहल्ले का चाय वाला, फेसबुक वाला दोस्त और यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदार भी डॉक्टर, इंजीनियर, मोटिवेशनल स्पीकर और गुरु बन जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, हर किसी की बात सुनना। जैसे बुखार हो तो क्या तुम पड़ोस वाली दादी से पूछते हो कि कौन सी गोली लेनी है? नहीं ना। तो फिर अपने करियर, रिश्ते और जिंदगी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए भी हर किसी से राय क्यों लेते हो? सच ये है, हर सलाह देने वाला समझदार नहीं होता और हर बात सुनने वाला चतुर नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और घटिया लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।